ईडी के छापे पड़ने चाहिए तो नरेंद्र मोदी के घर पड़ने चाहिए। ईडी के छापे पड़ने चाहिए तो नितिन गडकरी के घर पे पड़ने चाहिए। गीत गा रहे थे कि ले मशाले चल रहे हैं लोग मेरे देश के, अब अंधेरा बदल देंगे लोग मेरे देश के। तो भारत की अर्थव्यवस्था मोदी जी की नीयत की तरह निरंतर गिरती जा रही है। ये गीदड़ भक्कियां, ये धमकियां, ये डर, ये डरावे, ये ब्लैकमेलिंग है कि कोई आवाज ना उठाए। जब पूरे संसार बड़े आराम से अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी जीडीपी को ऊपर उठा रहा है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मोदी जी की नीयत की तरह निरंतर गिरती जा रही है। आज आप 1 रुपया देखिए, आज आप डॉलर देखिए, कितना अंतर है। यही सरकार है ना जो 15 झूठे जुमले देकर आई थी। सबसे पहला नारा दिया था ये मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का। आज बेटियों पे जितने अत्याचार हो रहे हैं, आज महंगाई जिस कदर से आम आदमी की, गरीब की, और अब तो हम ये कहना चाहेंगे कि मिडिल क्लास भी इससे बचा नहीं है। ये सारे पूरी ना 2 ही कैटेगरी ये देश में रखना चाहते हैं। एक इनके अडानी अंबानी जैसे व्यवसायी मित्र, और एक सारा ही भारत गरीबी रेखा से नीचे, और सारा पैसा इनके जितने भी ये गुजराती भाई हैं सभी इस देश से लेके फरार हो जाए। ये मोदी जी की नीयत है, और उसी नीयत के खिलाफ आज हम सिर्फ मोदी की वजह से, अमित शाह की वजह से आज ये बहनें, आज ये भाई, देश के युवा, हमारे बुजुर्ग सड़कों पे हैं। और आप देखिए किस प्रकार से लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यहाँ अगर आपको कोई भी प्रोटेस्ट करना है, जनता के हकों की आवाज़ उठानी है, हम एक राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जनता के हकों के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमारे कार्यालय में हमारे साथियों को नहीं आने दिया जा रहा, हमें नज़रबंद किया जा रहा है। आज से पहले क्या कभी यहाँ पे कोई भी आंदोलन नहीं हुए? क्या अन्ना हजारे ने आंदोलन नहीं किया? क्या रामदेव ने आंदोलन नहीं किया? क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी लोकतंत्र की हत्या की जिस प्रकार ये की सरकार कर रही है? हमें जबरदस्ती जेलों में डालने की तैयारी की जा रही है, लेकिन ये कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये झांसी की रानियां इन जेलों से डरने वाली नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में अगर जेल भरो आंदोलन भी चलाना पड़ा तो कांग्रेस सेवा दल चलाएगा। कांग्रेस को प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग कर दी गई। आखिर सरकार किस बात से डर रही है आप लोगों से? सरकार डर रही है, देश परिवर्तन की राह पर है। अभी हम एक गीत गा रहे थे कि ले मशाले चल रहे हैं लोग मेरे देश के, अब अंधेरा बदल देंगे लोग मेरे देश के। आम जनता का आप हजूम देख रहे हैं। सरकारी तंत्र, प्रशासन, सीबीआई, ईडी सब अपनी जेब में, इनकी जेब में है। इतनी गिरफ्तारियां हो चुकी है, फिर भी जनता यहां आने से, ये सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, आम जनता भी इसमें इन्वॉल्व है। आज सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे भारतवर्ष में, हर प्रदेश में, हर देश में, हर जिले में, हर ब्लॉक में आंदोलन हो रहा है। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बात का डर लग रहा है। पूनम जी, महंगाई बढ़ रही है, ये सबके सामने जनता भी जूझ रही है महंगाई से। वो चाहे आप कांग्रेस हो, विपक्ष हो, जितने भी, सब संसद के अंदर महंगाई का मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन महंगाई का मुद्दा बन नहीं रहा, और सरकार कह रही है कि महंगाई है ही नहीं। तो फिर ये क्या है? मतलब महंगाई जो नहीं है, जीएसटी बढ़ रही है, क्या है, क्या चल रहा है देश में? महंगाई का मुद्दा संसद में कैसे उठेगा? आप जरा गौर कीजिए। कल हमारे सांसद, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब संसद में बैठे हैं, संसद का सत्र चल रहा है, ये कहाँ का कानून है, कहाँ का न्याय है, कौन सा विधान है कि संसद में बैठे जनता द्वारा चुने गए हमारे एक सांसद को ईडी का संसद में बैठे हुए नोटिस आता है? ये गीदड़ भक्कियां, ये धमकियां, ये डर, ये डरावे, ये ब्लैकमेलिंग है कि कोई आवाज़ ना उठाए, विपक्ष एकजुट ना हो। लेकिन राहुल गांधी की सेना, कांग्रेस पार्टी की सेना, हम दबने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। जनता हमारे साथ है, और जब तक देश की जनता हमारे साथ है तो जैसे लड़े थे गोरों से, वैसे लड़ेंगे चोरों से। आप कह रहे हैं दबने वाले नहीं हैं और डरने वाले भी नहीं, लेकिन ईडी तो पूरी कोशिश में है, डराने में भी और धमकाने में भी। जब किसी चीज़ के सबूत नहीं होंगे, कोई गुनाह ही नहीं होगा, कुछ गलत किया ही नहीं होगा, हमारा अखबार, हमारे संपादक, हमारा व्यवसाय, क्या सरकार का निकाला, क्या किसी के साथ गद्दारी की, धोखा किया, इनकी तरह ब्लैकमेलिंग नहीं की। अगर ईडी के छापे पड़ने चाहिए तो जय शाह के घर पड़ने चाहिए,
ईडी के छापे पड़ने चाहिए तो नरेंद्र मोदी के घर पड़ने चाहिए। ईडी के छापे पड़ने चाहिए तो नितिन गडकरी के घर पे पड़ने चाहिए। जब पूरा देश, पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा था, उस दौरान जय शाह की, अमित शाह के सुपुत्र की, पूरे भारतवर्ष का जिसको वो राजकुमार घोषित करना चाहते हैं, जबरदस्ती बीसीसीआई का उन्होंने उसको निदेशक बना दिया है। उनकी संपत्ति 5 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। जब देश में नोटबंदी हो रही थी, जनता से पूछिए, ईडी जाकर जनता से पूछे, इस डेमोक्रेसी वाले देश में लोकतंत्र की हत्या ना करे। जनता बताएगी कि जब इस पूरे भारतवर्ष की बहन बेटियों की शादियां रुक रही थी नोटबंदी के दौरान, तब भाजपा के इतने सुंदर सुंदर पूरे नेट 5 स्टार 6 मंजिला लिफ्ट से लैस कार्यालय बन गए पूरे हिंदुस्तान में। कहाँ से बन गए? आप आरटीआई लगाकर देखिए, ये जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ये अभी शासन इनका चल रहा है। शासन नहीं, दुशासन चल रहा है। ये अभी जवाब नहीं देंगे, लेकिन एक दिन जनता की सरकार आएगी। जो हाल में हुआ उससे भी बदतर हाल इनकी सरकार का होगा। जनता इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। भाजपा सवाल कर रही है कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र। मैं हरियाणा से हूँ, ये भाई बिहार से है। ये लोग ही हैं, यही अपना तंत्र, लोगों द्वारा, लोगों से ही चुनी हुई सरकार। लेकिन वो क्या है? एक मशीन, पैसे से, भ्रष्टाचार से, करप्शन से चुनी हुई सरकार। रंगे हाथ वो लोग पकड़े जाते हैं जब निर्वाचन अधिकार के, हम सीधा स्पष्ट इस कैमरे के माध्यम से कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, और हमें उम्मीद है, हम डरते नहीं है किसी से। निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग सभी इनके साथ मिले हुए हैं। निर्वाचन आयोग के, चुनाव आयोग के साथियों की गाड़ियों में ईवीएम मशीन, नेता बैठे होते हैं बीजेपी के, वो पकड़ी जाती है उत्तर प्रदेश में, वो पकड़ी जाती है हर जगह। लेकिन तब भी कहीं कोई न्याय नहीं होता। ये मशीनों से राज कर रहे हैं, लेकिन अभी 2024 में इनका वो मशीनों वाला राज भी नहीं आएगा। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, ये भारत के हम युवा, हम महिलाएं, एक बूथ पे, एक चुनाव आयोग के कार्यालय पे, एक भाजपा नेता के घर के बाहर, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा 2024 में, हम पहरा देंगे। ऐसा आपने 2022 में क्यों नहीं करा? क्योंकि आशंकाएं लगाई जा रही थी कि इस बार हो सकता है योगी सरकार गिर जाए, क्योंकि बहुत महंगाई बढ़ी, बहुत सारे मुद्दे जो मामले थे हमारे सामने आए। एक देशव्यापी आंदोलन इस देश की जनता बहुत जल्दी चलाएगी बैलेट पेपर के लिए। जब हम अपनी मांग करेंगे, इन ईवीएम मशीनों को, इन मोदी मशीनों को हम बंद करवाने की मांग करेंगे, उसी दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता पूछना चाहती है कि आप देश के राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर पे कराते हैं, आप राज्यसभा सांसदों का चुनाव बैलेट पेपर पे कराते हैं, तो हम आम आदमियों ने, इस देश के नागरिकों ने क्या पाप किया है भैया? मोदी जी, अमित शाह जी, आप हमारा जो नेता हमने चुनना है, हमारी जो सरकार चुननी है, वो ज़बरदस्ती हमें क्यों आप कंप्यूटराइज सरकार बनाकर देते हैं? वो हमें ईवीएम पे क्यों आप अंगूठे लगवाते हैं? बहुत सारे साथियों ने लाइव वीडियो भी बनाई हुई है कि हर दूसरा तीसरा वोट कमल के फूल को जा रहा है, जबकि वो किसी और को डाल रहे हैं। ये कहाँ के न्याय है? पूनम जी बारिश में भीग चुकी हैं, पसीनों से एकदम तर हो चुके हैं, ये हौसले कब तक बुलंद रहेंगे? क्योंकि बाहर जो बैरिकेडिंग है ना, बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। हम डरते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं। पिछली बार भी डंडे लगे थे, जेलों में गए थे, रात को 11 बजे तक हमें डिटेन रखा गया। कोई कानूनी विधान नहीं है, ये कहीं का कानून नहीं है, लेकिन हमें जितनी बार जेल जाना पड़ेगा, ये तो पसीना है। पत्रकार महोदया, हमारी बहन, इस देश की बहनों के लिए, बेटियों के लिए, मेरे युवाओं भाइयों के लिए अगर खून भी निकलेगा हम वो भी बहाएंगे। पूनम जी आखिरी सवाल, ये हल्ला बोल कब तक? सिर्फ आज या फिर लगातार हल्ला बोल इस तरीके की कांग्रेस लाती रहेगी? जब तक ये दो रंगी सरकार, ये दो मुंह वाली झूठी जुमलेबाज सरकार महंगाई को कम नहीं करती, डीजल पेट्रोल के दाम कम नहीं करती, आम आदमी की ज़रूरतें पूरी नहीं करती, और अगर नहीं करेगी तो जब तक ये सत्ता से नहीं हट जाती, इनकी कुर्सी की चारों टांगे, ये कांग्रेस सेवादल और कांग्रेस पार्टी के, ये आम साधारण लोग नहीं तोड़ देते, तब तक ये हल्ला बोल ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम हमसे बात करने के लिए।